हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी हमें तुमसे प्यार कितना का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 4 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। बड़ा ही नेक और अच्छा लड़का लगा मुझे तो। वैसे तुम मिली हो उसे, जानती हो उसे? नहीं माँ, नहीं जानती हूँ। नक्षत्रा ने जानबूझकर झूठ बोल दिया। ठीक है, अभी दिखेगा बारात में तो मैं तुम्हें मिलाती हूँ उससे। नक्षत्रा ने हाँ में सिर हिलाया और सानिका के कमरे की तरफ बढ़ गई। नक्षत्रा सानिका के कमरे में जा तो रही थी, लेकिन दिमाग में विराट की छवि और माँ की कही बातें ही बार बार याद आ रही थीं। इन बातों को इग्नोर कर जब वह कमरे में पहुँची तो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गई। लाल रंग के जोड़े और कुंदन जराव गहने के साथ पूरा श्रृंगार में सानिका बहुत प्यारी लग रही थी। वहीं सानिका ने जब नक्षत्रा को देखा तो दोनों एक साथ बोल पड़े, वाह, बहुत प्यारी लग रही हो। आज तो यशस्वी जीजू की नज़र हटने वाली नहीं आपसे। वही हाल कुछ विराट बाबू का भी रहेगा। सुनकर नक्षत्रा का दिल धक से रह गया, लेकिन फिर भी सामान्य होते हुए बोली, चल हट, उसका नाम मत ले। फिर दोनों बैठकर एक दूसरे की तारीफ़ करने लगे, मेकअप से लेकर गहने और कपड़े सब की। तभी बाहर थोड़ी अफरा तफरी सी मच गई। बारात आ गई, बारात आ गई। तू रुक, मैं बाहर जाकर देख कर आती हूँ। अरे बाहर कहाँ जाएगी, यहीं विंडो से देखते हैं ना। तू देख, मैं बाहर जाकर आती हूँ, बोलकर नक्षत्रा बाहर निकल गई और सानिका विंडो पर जाकर देखने लगी। नक्षत्रा बाहर आई तब तक सानिका के भाइयों ने मिलकर यशस्वी जी को घोड़ी से उतारकर चेयर पर बिठा दिया था, जहाँ प्रिया आंटी और कुछ महिलाएं मिलकर द्वार चार का रस्म करने के लिए आई थी। गोल्डन कलर के मोतियों से जड़े शेरवानी में वह बहुत जच रहे थे। नक्षत्रा थोड़ा पास जाकर धीरे से कान में कहा, बहुत अच्छे लग रहे हैं जीजू। यशस्वी जी बस मुस्कुरा कर रह गए। नक्षत्रा वापस आने लगी, पर एक बार फिर पलटकर देखा। अरे, यह विराट नहीं दिख रहा, कहाँ रह गया? आया नहीं क्या? चलो, होगा कहीं शायद बारात में, बाद में दिख जाएगा, उसने मन में बोला तो। लेकिन उसकी एक झलक पाने के लिए मन में एक तलब सी जग गई। कुछ देर में जब द्वार चार की रस्म समाप्त हो गई, तब जयमाल के लिए दूल्हा दुल्हन को बुलाया गया। यहाँ पर भी नक्षत्रा की नज़रें विराट को ही ढूंढ रही थी। वह आई थी तो रस्म देखने के लिए, लेकिन रस्म ना देखकर उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ विराट घूम रहा था और उसी को ढूंढ रही थी, पर वह कहीं नहीं दिखा। तब वह थोड़ी परेशान हो गई। मन ही मन सोचने लगी, वो कहाँ चला गया? कहीं मेरी बातों का बुरा तो नहीं मान गया? हो भी सकता है। मैंने गुस्सा भी बहुत कर दिया, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। कहीं और का गुस्सा उस बेचारे पर उतार दिया मैंने। मन ही मन बोलते हुए वह ज़रा परेशान हो गई और कोशिश करने के बाद और छुपाने के बाद भी चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। वहीं दूर खड़ा विराट उसे ही देख रहा था। गुलाबी कलर के लहंगा पहने वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, पर उसकी नज़रों से बेखबर नक्षत्रा अभी भी विराट को ही ढूंढ रही थी। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज़ पड़ी, ज़्यादा परेशान मत होइए, मैं आपके पीछे ही हूँ, बिल्कुल साये की तरह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सुनकर उसने तुरंत अपने बगल में देखा तो विराट पीछे से उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। नक्षत्रा का दिल बेतहाशा धड़क उठा, पर उसने नज़रअंदाज किया, नहीं सुनने की एक्टिंग की। लेकिन विराट ने फिर कहा, आपको ही बोल रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बच के रहिएगा, किसी की नज़र ना लग जाए। अब की बार नक्षत्रा ने विराट की तरफ नज़र उठाकर देखा। मन ही मन तो यही सोच रखी थी कि ऐसा इग्नोर करूँगी कि फिर पलट कर कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन जब वह विराट को देखा तो देखती रह गई। ऑफ वाइट कलर के फिट कुर्ता पैजामा पहने, गले में मोतियों की माला और ब्लैक गॉगल्स में
वह बहुत हैंडसम दिख रहा था। विराट को उसकी नज़र अपने ऊपर फील हो रही थी, पर वह उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो आप भी मेरी तारीफ़ कर सकते हैं, मुझे कोई गुरेज नहीं। और एक बार नक्षत्रा सुनकर फिर चिढ़ने लगी। तभी नक्षत्रा को सानिका की और माँ की कही बातें और तारीफ़ याद आ गई। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए धीरे से थैंक यू कहा। इतनी देर बाद थैंक यू? आप कुछ ज़्यादा स्लो नहीं हैं? विराट को लगा उसकी तारीफ़ के बदले में वो थैंक यू बोल रही है। नक्षत्रा कुछ जवाब देती उससे पहले किसी ने विराट को आवाज़ लगाई और वह तुरंत वहाँ से चला गया और नक्षत्रा की नज़रें उसका पीछा करती रह गई। कुछ देर बाद बाकी की रस्में होने लगीं। तभी वैदेही जी ने विराट को देखा और अपने पास बुलाकर धन्यवाद कहा। फिर विमला जी के बारे में पूछा। आंटी, दादी तो आई है, इधर ही होगी कहीं, मैं अभी बुला कर आता हूँ। मैं इधर ही हूँ वैदेही, वैसे तुम्हारी बिटिया नहीं दिख रही। होगी इधर ही कहीं। तभी नक्षत्रा भी माँ को ढूंढते हुए उस तरफ आ गई, लेकिन तब तक विराट वहाँ से निकल चुका था। देखिए, यह आ गई मेरी नक्षत्रा। बेटा इधर आओ, ये है विमला काकी। बचपन में तुम्हारा देखभाल इन्होंने ही किया है। नमस्ते दादी, खुश रहो बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो। वैसे तुमने मेरे पोते को देखा, मिली उससे या नहीं? नहीं दादी, नहीं मिली। अरे अभी तो यहीं था, शायद चला गया, दादी ने आसपास में नज़र दौड़ाते हुए कहा। ठीक है दादी, आप दोनों बातें कीजिए, मैं बाहर जाकर रस्में देखती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ बेटा। वैदेही, एक बात कहूँ? एक नहीं दो बात कहिए काकी। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता अब हम दोनों को रिश्तेदार बन जाना चाहिए? वैदेही जी सब समझ रही थी, फिर भी अनजान बनते हुए कहा, आप कहना क्या चाह रही हैं काकी? यही कि अपने नक्ष और हमारे वीरू की जोड़ी कैसी रहेगी, एकदम मस्त ना। वैदेही जी को मानो मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई। अच्छी तो लगेगी काकी, लेकिन क्या बच्चे मानेंगे? अरे क्यों नहीं मानेंगे, और मानने से पहले हम दोनों उसे मिलाते हैं, क्या बोलती हो? हाँ ठीक है, तो दोनों को बुलाते हैं फिर। अरे चुप, यहाँ नहीं कहीं और। विमला जी ने वैदेही जी के कंधे पर एक धौल जमाते हुए कहा। कहीं और मतलब कहाँ? अरे मतलब ये कि सानिका की विदाई हो जाती है तो कभी नक्ष को लेकर आओ ना मेरे घर। काकी उसके पास समय नहीं है वह कहीं जाने का, और फिर मैं क्या बोलकर उसे आपके घर लाऊंगी? अगर शायद शादी या किसी से मिलने की बात कही तो वह बिल्कुल नहीं आएगी। वह मुझ पर छोड़ दो, मैं बुला लूँगी उसे। फिर ठीक है काकी। इधर अब फेरे होने लगे थे। नक्षत्रा वहीं खड़ी थी। यह देखकर विराट भी जानबूझकर उसके पास आ गया। जब नक्षत्रा की नज़र पड़ी तो हौले से मुस्कुरा कर रह गई। तब विराट थोड़ा और करीब आ गया। नक्षत्रा 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, सॉरी और थैंक यू ऑल्सो। पर क्यों? मैंने आपसे बहुत रूड तरीके से बात की और मेरी माँ की हेल्प करने के लिए, सही समय पर पंप लेकर आ जाने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। ओह नो प्रॉब्लम। और आपकी बातों का मुझे बुरा नहीं लगा, दोस्ती में तो इतना सब चलता है। लेकिन हम दोस्त कब बने? अब उसकी भी कोई दिन और मुहूर्त होता है, अभी बन जाते हैं। वैसे आपका जी नहीं करता कि अब आपको भी किसी के साथ 7 फेरे ले लेना चाहिए? मुझ जैसे टॉल, डार्क एंड हैंडसम लड़के के साथ अपना घर बसा लेना चाहिए? विराट ने कहा। तो नक्षत्रा ने कहा, मेरा जी तो नहीं करता है, अगर आपका करता है तो कर लीजिए। हाँ मेरा जी तो करता है, लेकिन कोई लड़की भी तो तैयार होनी चाहिए, मिलनी चाहिए ना। अरे क्यों नहीं मिलेगी, आखिर कमी क्या है आप में? डॉक्टर हैं, इतने गुड लुकिंग हैं, आप तो जिस लड़की का हाथ पकड़ेंगे वो तैयार हो जाएगी आपसे शादी करने के लिए। भगवान करे आपकी बात सत्य हो, मैं जिसका हाथ पकड़ूं वह मुझे मिल जाए। विराट ने तुरंत उसका हाथ पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसे नक्षत्रा समझ नहीं पाई और वह बस मुस्कुरा कर रह गई। फिर वहाँ से हटकर दूसरी जगह
जगह जाकर बैठ गई। विराट ने उसे देखकर मन ही मन बोला, शायद सारा दिमाग काम और गुस्सा करने में ही लगा देती है, कहीं और नहीं लगाती है। खुद की कही बातों का मतलब नहीं समझ पाई। मैं इसका हाथ पकड़ लिया तो भी समझ नहीं पाई कि मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। दोनों को बातें करते देख विमला जी और वैदेही जी खुश हो रही थी। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखकर आईब्रो उचका दिया। क्या सोच रही हो वैदेही? हम कोशिश करने वाले थे, लेकिन देखो उससे पहले ही दोनों की मुलाकात हो गई। हाँ काकी। कुछ देर में शादी संपन्न हो गई और दूल्हा दुल्हन की विदाई भी हो गई। जाते जाते सानिका नक्षत्रा के कान में बोलकर गई, अब तुम्हारी बारी। और वैसे भी विराट और तुम्हारी जोड़ी क्या लगती है? जो भी लगती है लगने दे। और हाँ, बारी तो है, लेकिन शादी की नहीं, अपना करियर बनाने की। मुझे खुद को उस ऊंचाई तक लेकर जाना है जहाँ से अगर किसी ने अकेले छोड़ भी दिया या फिर धक्का भी दिया तो कोई फ़र्क ना पड़े। सानिका उसकी बातों का मतलब समझ नहीं पाई और बोली, ठीक है, जो करना है कर, पर अपना करियर भी बना, लेकिन शादी करना भी ज़रूरी है। हाँ है, पर फिलहाल नहीं। बोलकर एक बार फिर सानिका के गले लगी और बोली, देख मेरे जीजू का ख्याल अच्छे से रखना और जल्दी से जल्दी मुझे मासी बना देना। सानिका ने धीरे से कहा, खुद तो शादी भी नहीं कर रही है और मुझे मासी बनाने के लिए कह रही है। अरे बहन, तुम मुझे उस फील्ड में आगे बढ़ने बोल रही हो जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, मैं अच्छा कर सकती हूँ, अपना बेस्ट दे सकती हूँ, वह करूँगी ना। वैसे ही तुमने जो फील्ड चुना है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, तो तुम उसमें अपना बेस्ट दो। बोलकर नक्षत्रा धीरे से हंस पड़ी और सानिका ने उसे चुपके से चिमटी काट ली। तभी बगल में यशस्वी जी बोल पड़े, अगर आपको मासी बनना है तो यह हम पर छोड़ दीजिए। यह मेरा लुकआउट है। उन्हें क्यों बोल रही हैं? वह तो ना ही बोलेगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको कम से कम 9 महीने तो इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हुई ना बात। बोलकर नक्षत्रा और यशस्वी जी ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। वहीं सानिका ने लजाकर मुंह छुपा लिया और अगले ही पल कार स्टार्ट हो गई और दोनों एक दूसरे को हाथ हिलाकर बाय कर विदा हुए। वहाँ पर उपस्थित सभी सानिका और यशस्वी जी के बारे में ही बातें कर रहे थे। वहीं नक्षत्रा वहाँ से एकांत में चली गई और सानिका की कही बातें दिमाग में घूमने लगी। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी किसी का हाथ थाम लो। शादी? नहीं नहीं, इतनी जल्दी तो शादी नहीं करूँगी। मुझे अभी बहुत आगे जाना है। जो कष्ट तकलीफ़ मेरी माँ ने झेला वह मुझे नहीं झेलना। मैं इतनी जल्दी शादी और परिवार के बंधन में नहीं बंधना है। विराट ने जब देखा कि नक्षत्रा काफ़ी देर से अकेले गुमसुम खड़ी है तो वह उसके पास चला गया। अकेले यहाँ गुमसुम खड़ी क्या सोच रही हैं? क्या कोई परेशानी है? कहीं आप यह तो नहीं सोच रही कि सहेली की विदाई हो गई तो अब आप अकेली हो गई? अगर ऐसा है तो खुद को अकेला मत समझिए। थाम लीजिए मेरा हाथ, हमेशा रहूँगा मैं आपके साथ। बस इतना ही कहना था आपको। अगर और भी कुछ कहना है तो कह लीजिए। नक्षत्रा ने भौहें उछालते हुए कहा, नहीं, कहना तो बहुत कुछ है, पर फिलहाल इतना ही। तो बस आप भी सुन लीजिए। मैं अकेले खुश हूँ। मुझे किसी की भी साथी की ज़रूरत नहीं, किसी का हाथ थामने की ज़रूरत नहीं। बोलकर वह आगे बढ़ गई। तभी उसे याद आया, माँ ने कहा था कि वह मिले तो बताने के लिए धन्यवाद कहना है। उसके दिमाग में यह ख्याल आया और तुरंत आवाज़ लगा दी, सुनिए। विराट ने सुना पर पलटकर नहीं देखा। उसने फिर आवाज़ लगाई, आपको ही आवाज़ दे रही हूँ, सुनिए। विराट ने पलटकर कहा, हाँ पता है, आवाज़ तो मैंने पहली बार में सुन लिया, पर आपने कहा था मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने पलटकर देखा नहीं। वैसे कहिए, क्या कहना है? नक्षत्रा एक पल के लिए ठिठक गई। सोचने लगी, कहीं मैंने इसे माँ से मिलाया और माँ भी सानिका के जैसे शादी के लिए पीछे पड़ गई तो।
कहीं कुछ और दिमाग में आ गया तो नहीं, इसे माँ से नहीं मिलाऊंगी। तब तक विराट जरा पास आते हुए कहा, आपने आवाज़ लगाई पर कुछ बोल नहीं रही, क्या सोच रही हैं? हाँ, वो मैं कह रही थी कि अगर आपको फुर्सत है तो चलिए किसी दिन कॉफ़ी पीने चलते हैं। नक्षत्रा को अचानक में कुछ नहीं सूझा तो जल्दी जल्दी में यही बोल दिया। विराट खुश हो गया। किसी दिन क्यों, आप कहे तो आज ही चलते हैं। नहीं, आज नहीं, मुझे आज काम है ज़रा। मैं जिस दिन फ्री होती हूँ तो किसी शाम को मैं आपको कॉल करती हूँ। ओके, इंतज़ार रहेगा आपके कॉल का। दोनों की विदाई के बाद मेहमान धीरे धीरे अपने घर जाने लगे। तब वैदेही जी भी प्रिया से विदा लेकर दोनों माँ बेटी निकली। वैदेही जी को अभी भी विराट और विमला काकी की कई बातें याद आ रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। वहीं नक्षत्रा के दिमाग में भी विराट घूम रहा था। वह बार बार सिर झटक कर उसे दिमाग से निकालने की कोशिश कर रही थी, पर किसी न किसी तरह घूम फिर कर दिमाग में वही आ रहा था। कुछ देर में घर पहुंच गए। माँ और नक्षत्रा सानिका की शादी के बारे में बात करते रहे। फिर दोनों अपने कमरे में चले गए। तभी वैदेही जी फिर से उसके कमरे में आई और कहा, बेटा तुमसे बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो ना माँ। बेटा तुमने अपना करियर तो बना ही लिया है, तो अब अपनी शादी कर अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोचो ना। माँ, अचानक आपको यह बातें क्यों सूझी? बेटा अचानक नहीं, कब से सोच रही थी बात करने का। आज याद आ गई तो बता दिया, कह दिया। सीधे सीधे कहिए ना माँ, सानिका की शादी देखकर याद आ गई। तुम्हें जो समझना है समझो, पर मेरी बात को ज़रूर मान लो। नहीं माँ, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मैं इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। और क्या करियर बना है मेरा, यह तो बस शुरुआत किया है मैंने, अभी तो मुझे बहुत आगे जाना है। हाँ तो जाना ना, लेकिन परिवार बसाना भी ज़रूरी है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरे रहते ही तुम्हारा परिवार बस जाए तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। माँ, परिवार का क्या है, वह तो बसेगा ही, लेकिन उससे पहले है करियर का बसना। मेरा मतलब एक अच्छा पोजीशन होना। तो फिलहाल आप इसके बारे में चिंता मत करो। मैं चिंता नहीं करूँगी, अगर तुम शादी के लिए मान जाओ तो। फ़िलहाल 5 साल के लिए भूल जाइए मेरी शादी। अच्छा हुआ माँ को विराट से नहीं मिलाया, वरना पक्का वह माँ को पसंद आ जाता और फिर वह तो मेरे पीछे ही लग जाती। मन ही मन बोलते हुए नक्षत्रा कमरे में आई और तुरंत वैशाली को कॉल लगाकर आज के काम का अपडेट लिया। मैम, काम तो सुचारू रूप से चल रहा है, बस हमें अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में जल्दी लाना है। मैम, जल्द से जल्द लॉन्च करना होगा। हाँ, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, अब हमें और देर नहीं करनी है। इसी संडे को डेट तय कर दो, मॉडल से बात कर लो। फिर फ़ोन रखकर नक्षत्रा अपने प्रोडक्ट्स के लॉन्च करने और खुद की मॉडलिंग के बारे में सोचने लगे और दिमाग में वैशाली की कही बात घूम गई। मैम, आपको जल्दी से इसमें पैसा, पब्लिसिटी सब मिलेगी, तो हो सकता है अपने बिजनेस से ध्यान हट जाए, फिर हमारा जो लक्ष्य है, टारगेट है, वह पूरा नहीं हो। इसलिए आप यह मॉडलिंग मत करिए। सोच कर एक बार फिर गुस्सा आ गया, त्योरियाँ चढ़ गई। तब वह एक गिलास पानी पिया और ठंडे दिमाग से सोचने लगे। फिर कुछ देर तक सोचने के बाद नक्षत्रा को वैशाली की बातें सही लगी और मॉडलिंग करने का इरादा छोड़ दिया। अगली सुबह वह ऑफिस के लिए निकलने लगी, तभी वैदेही जी के मोबाइल पर कॉल आया, विमला जी का। हेलो वैदेही, आज फ्राइडे हो गया तो संडे को नक्षत्रा को लेकर अपने घर आ जाओ, लंच इधर ही करना, मैं बनाऊंगी अपने हाथों से। ठीक है काकी, मैं उससे बात कर आपको बताती हूँ। सुनो नक्ष बिटिया को अगर कुछ पसंद है तो बता दो, स्पेशल मैं उसके लिए बना कर रखूँगी। नहीं काकी, इसकी ज़रूरत नहीं, जो आपको पसंद हो बना कर रखिए। अरे नहीं नहीं, उसे तो मैंने बचपन से खिलाया है, तो वो मेरी पोती के समान है, इसलिए बोल रही हूँ। तू ज़्यादा मत सोच, और कुछ उसका फेवरेट है तो बोल, मैं बना कर रखूँगी। यूँ तो सब कुछ खा लेती है, फिर भी पुलाव और मटर पनीर की सब्ज़ी उसको बहुत पसंद है। ठीक है, मैं बना कर रखूँगी। नक्षत्रा जब बाय बोलकर ऑफिस के लिए निकलने लगी तो माँ ने रोक लिया। बेटा, संडे को तुम फ्री हो ना?
हमें विमला काकी ने लंच के लिए बुलाया है। नहीं माँ, इस संडे को बिजी हूँ, प्रोडक्ट लॉन्च होना है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। दादी को बोलो फिर कभी आती हूँ। अरे बेटा, लेकिन इतने सालों बाद मिली है और जानती है जब तू पैदा हुई थी तब उन्होंने ही तुम्हारी और मेरी देखभाल से लेकर सब कुछ किया था। हाँ माँ, समझ गई, लेकिन आप जानती हैं मैं सारी प्लानिंग कर चुकी हूँ, अब और पोस्टपोन नहीं कर सकती मैं। वैदेही जी का चेहरा उतर गया। सॉरी माँ, पर अब दादी को नेक्स्ट संडे बोलिए ना, या फिर कभी टाइम रहेगा तो मैं अपने हिसाब से समय बताऊँगी। वैदेही जी ने मन ही मन सोचा, तब तक तो विराट शायद चला जाएगा, फिर क्या करूँगी जाकर। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, यह मेरा बिजनेस है। मैं समय नहीं दूँगी, नहीं रहूँगी तो आगे कैसे बढ़ूँगी। कोई जॉब तो नहीं कर रही हूँ कि जो जब चाहूँगी छुट्टी ले लूँगी, इसलिए मैं दूसरे के अनुसार नहीं चल सकती माँ। ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे। ओके माँ, थैंक यू समझने के लिए, पर आप चिंता मत कीजिए, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको बता दूँगी। और विमला दादी को भी मेरे तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। बोलकर वह तुरंत ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन वहाँ जब पहुँची तो जो मॉडल हायर किया था वह उस डेट के पर खुद को फ्री नहीं बताया। तब वह डेट भी पोस्टपोन हो गया। नक्षत्रा को याद आया, माँ ने लंच के लिए कहा था तो बोल देती हूँ कि संडे को फ्री हूँ मैं, और तुरंत ऑफिस से माँ को कॉल लगा दिया कि संडे को फ्री हैं लंच पर जाने के लिए। वैदेही जी मन ही मन खुश हो गई। इधर मिस्टर सिंघानी और मिस्टर खन्ना दोनों नक्षत्रा के फ़ोन के इंतज़ार में थे कि कब वह मॉडलिंग के लिए हाँ कहे, तो उसको मैं इस कदर उलझाऊंगा कि यह बिजनेस वूमन बनने का जो सपना है वह टूट जाए। जो टारगेट तय किया है हमें पीछा छोड़ने का, वह अरमान पूरा होने से पहले ही ध्वस्त हो जाए। उसके जो सपने हैं वह अधूरे ही रह जाए। लेकिन जब नक्षत्रा का कॉल नहीं आया तो मिस्टर सिंघानिया ने खुद उसे कॉल कर लिया। हेलो मिस नक्षत्रा, क्या हुआ मॉडलिंग के बारे में, क्या सोचा आपने? मिस्टर सिंघानिया, मैंने सोच लिया है, मैं मॉडलिंग नहीं करूँगी, मैं कोई फेमस मॉडल हायर ही करूँगी। सुनते ही उसका चेहरा उतर गया, इरादों पर पानी फिर गया। लेकिन आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकती तो क्या ज़रूरत है, मैं कर लूँगी। आखिर आगे बढ़ना है, अपना पाँव जमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, फ़िलहाल मेरे प्रोडक्ट के लॉन्चिंग का डेट पोस्टपोन हो गया है। बाकी अगला डेट जब भी डिसाइड होगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। ओके, थैंक यू, बोलकर दोनों ने फ़ोन रखा। नक्षत्रा भी अब अपने फैसले पर खुश थी। वह वैशाली और साकेत को केबिन में बुलाकर बेहद आराम से बात की, प्रोडक्ट्स लॉन्च का अगले डेट के बारे में डिस्कस किया और अपने सारे स्टाफ के काम का खबर लिया। इधर मिस्टर सिंघानिया खुश था। और कितना डेट पोस्टपोन करोगे? मैं एक भी मॉडल को हायर नहीं करने दूंगा, कुछ भी करना पड़े मैं आपको मॉडलिंग में लाकर रहूँगा। 2 दिन बाद, आज संडे था, नक्षत्रा नॉर्मल जीन्स और शर्ट पहन रही थी। तब माँ ने कहा, बेटा तुम ढंग के कपड़े पहन लो ना, सलवार कुर्ता टाइप, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है माँ। फिर उसने ग्रीन कलर के सलवार कुर्ता, दुपट्टा लेकर मैचिंग ईयरिंग्स और छोटी सी बिंदी लगा ली। अब कैसी लग रही हूँ माँ? बहुत खूबसूरत। और दोनों माँ बेटी विमला जी के घर के लिए निकल पड़ती है। इधर विमला जी भी खूब अच्छे से तैयारी करती रहती है। यह देखकर विराट पूछता है, दादी इतनी तैयारी क्यों कर रही हैं? बस ऐसे ही बेटा, कुछ मेहमान आ रहे हैं इसलिए। कौन से मेहमान आ रहे हैं? कहीं आप उन लोगों को तो नहीं बुला रहे ना? वह अपनी माँ बाप के बारे में पूछ रहा था। अरे नहीं बेटा, मेरी सहेली आ रही है, बहुत पुरानी है। ठीक है दादी, मैं बाहर कुछ काम से जा रहा हूँ। लेकिन मेहमान आ रहे हैं तो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं समय से आ जाऊँगा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वैसे बता दो कहाँ जा रहे हो? दादी, सोच रहा हूँ अब बाहर नहीं जाऊँ, अपने इधर ही किसी अस्पताल में काम शुरू कर दूँ, बस उसी के सिलसिले में जा रहा हूँ। सुनकर दादी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटा तूने बहुत अच्छा सोचा, भगवान करे तुम्हारा काम इधर ही लग जाए।
तो इधर ही रह जाए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। हाँ दादी, इसलिए तो इधर ही रहने का इरादा बना लिया है मैंने। एक बात और, तू जल्दी से अब शादी के लिए मान जा। मेरी पोता बहू आ जाएगी तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी, खुशी खुशी भगवान के घर चली जाऊंगी। नहीं दादी, अभी शादी तो नहीं करनी है। क्यों, अकेले रहना है? अकेले तो नहीं रहना है, पर मैं जैसी लड़की चाहता हूँ वैसी मिलनी भी तो चाहिए। कैसी लड़की चाहता है यह तो बता मुझे, जो मुझे समझे, मेरे उम्मीदों पर खरा उतरे और हाँ, अपने करियर से ज़्यादा परिवार को तवज्जो दें। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।